जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं आज प्रिसीजन रिव्यू की तरफ से हाज़िर हूँ आपके लिए एक रिव्यू लेके। आज रिव्यू हम जिस गन पे लेके आए हैं इसका नाम सुपर ब्लैक ईगल है, मेड बाय बेनेली है। पाकिस्तान में बहुत रेयर वेरिएंट है, बहुत रेयर गन है क्योंकि बेनेली यहाँ पे अभी रिसेंटली स्टार्ट हुई है इम्पोर्ट होनी। और ये काफ़ी पुराना मॉडल है, ये बहुत पहले की इम्पोर्ट है, अराउंड 2000 या 1990 की 9 की इम्पोर्ट है ये। बेसिकली ये मेरे वाले साहब की अपनी हंटिंग राइफल है और ये तकरीबन हमारी फैमिली में अराउंड अबाउट 24 to 25 ईयर्स हो गए हमारे पास है ये। और ये उसका अर्लियर मॉडल है सुपर ब्लैक ईगल का। और ये 12 गेज है, 3.5 इंच चेम्बर है। उस टाइम के लिए बहुत नया था 3.5 इंच चेम्बर। अब तो रेगुलर इवन के आपकी जो 12 गेज राइफलें आ रही है वो भी 3.5 कर देती हैं ऑफर। तो ये 3.5 मैग्नम के लिए रेटेड था। क्रायो चोक्स के साथ आती है, इसके साथ 5 चोक्स आती हैं, चोक नंबर 1 से लेके 5 तक। और ये इसकी खासियत ये है कि ये गैस ऑपरेटेड नहीं है। इसके अंदर इनर्शिया ड्रिवन सिस्टम है, जो इसके बट के अंदर एक ट्यूब होती है, जो आपका बोल्ट उसको प्रेस करता है और वो रिकॉइल सिस्टम चलता है उसका। ये बेसिकली आपकी गैस को नहीं यूज़ करती, जिसकी वजह से आपको बेहतर परफॉर्मेंस मिलती है कार्ट्रिज की। आपको पूरा प्रेशर मिलता है और ये कम गंदी रहती है, यानी कम इसके अंदर कार्बन बिल्डअप होता है। ये क्लीन ड्रिवन होता है, क्लीन ड्रिवन सिस्टम कहा जाता है इसको। और बहुत ही स्ट्रॉन्ग और बड़ा रिलायबल प्लेटफॉर्म है सुपर ब्लैक ईगल। और इसके अंदर सबसे बड़ी खासियत ये है कि आप इसके अंदर काफ़ी लोड्स ला सकते हैं, लाइट से लेके हैवी तक सबको मैनेज कर सकती है। इसके अंदर आपको कोई ख़ास गैस की सेटिंग करने की ज़रूरत नहीं है, जैसे दूसरे मॉडल्स के अंदर आती है अगर आपने हाई या लो लोड्स लाने हो। ये ऑलराउंडर टाइप राइफल है। और इस शॉटगन को बेसिकली एक अमेरिकन कंपनी है जिसने डिज़ाइन किया है, बेनेली आर्म। और मेड इन इटली है। बेसिकली इसकी बैरल और ब्रेटा की बैरल एक ही फैक्ट्री में बनती है, ब्रेटा ही मैन्युफैक्चर करती है। इसकी बैरल कोल्ड हैमर फॉर्स्ड होती है। और इसकी जो चोक्स हैं वो क्रायोजेनिक होती हैं। क्रायोजेनिक का मतलब ये है कि उसको फ्रीज किया जाता है -300 फ़ारेनहाइट तक, जिससे उसके सारे स्ट्रेसेस रिलीव हो जाते हैं। उनके बैरल को भी फ्रीज किया जाता है इसके स्ट्रेसेस को रिलीव करके, तो जिसकी वजह से आपको एक बहुत स्मूथ सरफेस मिलती है, जिससे आपका वार्ड और आपका जो पैलेट है वो कम से कम रेजिस्टेंस के साथ फॉलो अप करता है। और इसकी खासियत ये है कि इसकी बैरल फ्रॉम चेम्बर टिल चोक थ्रेड्स, चोक नहीं सिर्फ चोक थ्रेड्स तक ये सारी क्रोम्ड है। और बहुत ही आला किस्म का क्रोम है। आप अगर इसको कभी देखें तो आंख नहीं टिकती इसके अंदर, बिल्कुल इस तरह का क्रोम है। और इसका मैकेनिज्म थोड़ा सा अगर हम समझें आसान अल्फाजों में, तो क्लैशिन की तरह है, या कोई भी ऐसी राइफल जिसके पीछे स्प्रिंग चलता हो। इवन कि आप इसको M4 से भी एक तरह से कर सकते हैं। वो इसलिए क्योंकि इसका बोल्ट जब ब्लो बैक होता है, पीछे आता है, इसके अंदर एक ट्यूब है जिसके अंदर स्प्रिंग है और बफर है। तो बफर और स्प्रिंग कंप्रेस हो जाता है और जब नेक्स्ट राउंड फायर या लोड होता है तो वही उसको वापस लोड करवाता है। इसके अंदर आगे से गैस का कोई तल्लुक नहीं है गन के साथ, या इसके नीचे कोई स्प्रिंग नहीं है। इसके सारे स्प्रिंग पीछे हैं और इसका सारा कुछ पीछे है। इससे ऑल दो एक डिसएडवांटेज ये था स्टार्टिंग में, इस वेरिएंट में था कि इसका बहुत ज़्यादा रिकॉइल फील होता था। ऑल दो जो रेगुलर शूट करने लग जाते हैं, जो रेगुलर हंटिंग करते हैं इस राइफल के ऊपर, उनको इतना कोई ख़ास महसूस नहीं होता। मगर जो लोग नए हैं उनके लिए थोड़ा ज़्यादा है गैस ऑपरेटेड राइफल्स की नस्बत। बेटा ये 400 को अगर हम इसके व्यू में ले लें, मगर ये बहुत ही खूबसूरत वेपन है हंटिंग के लिए। हम लोग काफ़ी अरसे दराज से इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, अपनी वेरिएंट एयर भी वो शो कर रही है। और बेनेली का ये इनर्शिया ड्रिवन सिस्टम जो है बहुत ही फेमस है। इसकी एक वेरिएंट आता है बेनेली M4,
जिसको वो भी कहा जाता है कि ये नेवी सील्स का वेरिएंट है। बड़ा शॉर्ट वेरिएंट होता है और बड़ा रोबस्ट है, वो आर्मी के लिए मेड है। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसका चेंबर सिस्टम। मेरे पास एक डमी राउंड है, मैं आपको लोड करके दिखाता हूँ। ये जब मैगजीन में डाल दिया जाए उसके बाद ये एक बटन है, इसको अगर हम दबाते हैं तो ये फॉलोअर में आ जाता है। ये लोड हो गया। मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ। ये इधर से चेंबर में चला गया। बहुत ही क्रिस्प इसका ट्रिगर है और ये इसका बोल्ट रिलीज है। ये इसकी सेफ्टी है, बहुत ही सिंपल सी है। बॉडी इसकी नीचे वाली जो है वो एल्युमिनियम मेड है। ऊपर इसका एसएच दूसरी राइफल्स की तरह नहीं है कि ये जो है लोअर का हिस्सा हो। इसका ये यहाँ से लेके बैरल के साथ ही अटैच है। ये पूरा हिस्सा जो है अलग हो जाता है बैरल के साथ जब आप इसको डिसमेंटल करते हैं। एल्युमिनियम की मैगजीन है, बेकलाइट के या प्लास्टिक के फोर एंड है, बेकलाइट का ही रेयर एंड है। तो इसी तरह और बहुत लाइट वेट है, इतनी कोई ख़ास वजनी नहीं है। यही कोई 3 किलो के आसपास वज़न है और ये 28 इंच बैरल में है, तो उसके लिए काफ़ी अच्छा वेट है ये। तो ये आज का छोटा सा एक रिव्यू था बेनेली के ऊपर। यूएस से कंपनी, मेड इन इटली, और बहुत ही खूबसूरत राइफ़ल। मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा और मैं चाहूँगा कि आप हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।